बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। 2 पालियों में यह परीक्षा ली जाएगी। मालूम रहे कि इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक और द्वितीय पाली 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक निर्धारित है। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी परीक्षा के प्रथम दिन शनिवार को कई परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसमें +2 एमएल अकेडमी विद्यालय लहरियासराय शामिल है। आयोजित परीक्षा के लिए कई नियम लागू किए गए हैं। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रैंडमाइजेशन के द्वारा की गई है। परीक्षा में संलग्न शिक्षकों के लिए परिचय पत्र अनिवार्य होगा। परीक्षा अवधि में कोई शिक्षक या वीक्षक एवं कर्मी परिचय पत्र के बगैर परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं रहेंगे। परीक्षा केंद्र के बाहर निरोधात्मक सूचना लगाई जाए कि कोई भी छात्र नकल करने वाले उपकरणों के साथ भीतर प्रवेश न करे। एक बेंच पर अधिकतम 2 परीक्षार्थी को बैठने की व्यवस्था है और यथासंभव समिति द्वारा जारी दिशा निर्देश का केंद्राधीक्षक अनुपालन करने को कहा गया है। परीक्षा संचालन मार्गदर्शिका के अनुसार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेना अनिवार्य है। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए भी आवश्यक बातें कही गई है। जो समय निर्धारित किया गया है, इस समय के अंदर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करेंगे, नहीं तो समय के बाद जाने पर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। परीक्षार्थी को प्रथम पाली 9 बजे तक ही और द्वितीय पाली 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस निर्धारित अवधि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी इस निर्धारित अवधि के उपरांत जबरन परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो इनके विरुद्ध कदाचार में संलिप्त मानते हुए उन्हें परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। तो हर हाल में परीक्षार्थियों को समय अवधि जो परीक्षा का निर्धारित की गई है उसके समय के अंदर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना होगा। यह तस्वीर है लहरियासराय के +2 एमएल अकेडमी की, जहां परीक्षा देकर बाहर निकल रहे कई परीक्षार्थियों से हमने बात की। एमएल अकेडमी किस चीज का एग्जाम हो रहा है? बायो का, इंटर का। कैसा एग्जाम किया? अच्छा गया। क्या अभी जो पेपर अब बचा हुआ है वो कौन सा पेपर बचा हुआ है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये उर्दू और इंग्लिश। जो व्यवस्था है यहाँ एमएल अकेडमी स्कूल का कैसा व्यवस्था है? बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं ना कोई हुआ? दिक्कत नहीं। ऐसा लगा कि आपको कोई टॉप है, कुछ ऐसा बायोलॉजी में कुछ ऐसा कुछ नया क्वेश्चन आया होगा? नहीं। कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? हम समस्तीपुर से। जो किया है कैसा तैयारी किया है? अच्छा तैयारी, वो एप्लीकेशन, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन से अच्छा रिजल्ट आया। क्या नाम हुआ? सानिया फलक। अच्छा था। किस चीज का एग्जाम हुआ? बायोलॉजी। कौन सा विषय का भी एग्जाम हुआ? बायोलॉजी। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? कैसा क्वेश्चन पेपर था? अच्छा था, ठीक ठाक था। कौन सा स्कूल है ये? एमएल अकेडमी। कहाँ से एग्जाम देने के लिए? एमआरएम कॉलेज। कोई दिक्कत? क्या नाम हुआ बाबू? रूपम कुमारी। दरभंगा जिला अंतर्गत विभिन्न थाना में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। 1 फरवरी को आगामी सरस्वती पूजा और शब बारात पर दृष्टिगत अपराध नियंत्रण की दृष्टिकोण से सदर अनुमंडल के विशनपुर थाना, बेनीपुर अनुमंडल के वाजिदपुर थाना और बिरौर अनुमंडल के तिलकेश्वर थाना के द्वारा फ्लैग मार्च कर एरिया डोमिनेशन किया गया। दरभंगा में शराबियों पर लगातार पुलिस की ओर से धरपकड़ लोगों को किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई भी हो रही है, तो आप भी होशियार हो जाइए। अगर कोई भी व्यक्ति दारू शराब पीते हुए दरभंगा में पाए गए और किसी भी थाना क्षेत्र में पकड़े गए तो ऐसे लोगों पर पुलिस की नजर पहले से बनी हुई है और दारू शराब के कारोबार करने वाले पर भी इनकी नजर लगातार है। कार्रवाई करते हुए उन्हें हवालात में भेजा जाएगा। वहीं इसी के तहत 2 शराबियों को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे लहरियासराय थाना लाया गया, फिर वहां से आगे की कार्रवाई की जा रही थी। गिरफ्तार इन लोगों के संबंध में हमने पुलिसकर्मी से बात की। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, हम आपको सुना रहे हैं। वहीं पकड़े गए नशे की हालत में इन शराबियों से भी हमने बात की। क्या कुछ कहा इन लोगों ने, हम आपको सुना रहे हैं। लाया गया, कितने लोग को पकड़ा गया? 2 आदमी को पकड़ा गया। किस मामले में पकड़ा गया? ये लोग नशा कर रहा था, लोग नशा करके हंगामा कर रहा था, शराब पी के।
कुल कितने लोग पकड़ाए ये? 2 आदमी पकड़ाया है। अच्छा, कहाँ से पकड़ के लाए? एक तो पकड़ाया है चद्दी चौक से, अच्छा, एक पकड़ाया है PI दरभंगा से। अच्छा, क्या कुछ कार्रवाई लोग पे की जा रही है? हाँ, वो कोर्ट जा रहा है, लोग कोर्ट में फाइन भर के अपना कार्रवाई चेक होगा। करने वाला मशीन भी लोग को मुंह में लगाया गया हाँ, था। मुंह में ब्लेंसलाइजर लगा के चेक हुआ है। तो ये लोग नशे की हालत में नशे के हालत में गया। पाए। कौन सा थाना क्षेत्र के द्वारा ये लोग को पकड़ा गया? कौन थाना? लहरिया सरा थाना क्षेत्र। पुलिस पकड़ के आपको? हमको पुलिस सर पकड़ के नहीं लाया। हम यहाँ आए, किस लिए आए? किसी काम से आए थे कि किसी पर केस हुआ है कि नहीं, लेकिन हम भी गलती किए हुए थे। पार्टी फंक्शन में ओकेजनली पी लिए थे, तो यहाँ पर आए थे, गलत किए थे, हमको पकड़ क्या लिए गलत सर। किए थे कि पकड़ लिया गया आपको? मुंह में पाइप लगाया और कौन सी किए गलत पिए हुए थे? तो पीने वाला केस ना है सर पीने वाले केस में पकड़ा गया आपको? जी। अच्छा, क्या पिए हुए थे? देसी विदेशी क्या चीज पिए? फ्रूटी जो बिकता है। अच्छा, तो दारुए वाला ना? हाँ, दारुए वाला। कहाँ, कौन सा थाना क्षेत्र में घर हुआ आपका? हमारा हुआ नगर थाना। क्या लोग पकड़ा है? अकेले और भी कोई है? हम अकेले आए थे सर यहाँ थाना पर तक। दरभंगा में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। कोई भी असामाजिक तत्व के लोग किसी भी तरह की गड़बड़ी करेंगे तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना में शांति समिति की बैठक के आयोजन में, जिसमें यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आयोजित होने वाले सरस्वती पूजा को लेकर बैठक की गई थी। वहीं यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति समिति के सदस्यों ने कहा कि यह सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में नजर रखेंगे और शांतिपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा का आयोजन होगा, जिसमें सभी लोग सहयोग करेंगे। सरस्वती पूजा को लेकर विश्वविद्यालय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। वहीं आयोजित इस बैठक में सभी लोग शामिल हुए। इस बैठक में कई वार्डों के पार्षद, हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों ने बैठक में भाग लिया और सभी को बताया गया कि सरस्वती पूजा पूरे शांतिपूर्ण ढंग से करना है। वहीं सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें भी रखी गई। को लेकर के बैठक की गई है कि सरस्वती पूजा सभी लोग शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। किस तरह का दिशा निर्देश दी गई है? डीजे नहीं बजेगा, सभी लोगों को लाइसेंस लेना कंपलसरी है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का यूज करना है। निगरानी किस प्रकार से की जाएगी? CCTV कैमरा के भी हम लोग ऐसी कर रहे हैं, व्यवस्था किए हुए हैं। ड्रोन कैमरा रहेगा। जो भी लोग पूजा कर रहे हैं क्या उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य है? हाँ, लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसमें तो कोचिंग संचालक भी है। कोचिंग संचालक को चाहे जो भी सार्वजनिक स्थल पर रहेगा सभी लोगों को लेना अनिवार्य है लाइसेंस। हाँ, जो कोई अपना घर पर कर रहा है या अपना कोचिंग में कर रहा है घर उसको? में अपना कर रहे हैं, उससे कोई मतलब कोचिंग संस्था में कर रहे हैं तो? हाँ, कोचिंग तो सार्वजनिक हो गया ना, सार्वजनिक वाले स्थान पर नशेरियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी अगर पकड़ाने में? पर निगरानी रखी जा रही है और उन पर ध्यान निगरानी रखा जा रहा है। सर, किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो क्या कार्रवाई, तत्क्षण क्या कार्रवाई करेंगे उस पर। जिस तरह की सूचना मिली कुछ कार्रवाई। डीजे बजाने वाले पर उस पर भी FIR होगा। इससे पहले भी हुई है? हाँ, इससे पहले भी कितने पर? 12-14 लोगों को हुई है। सर इस बार भी होती है? हाँ, इस बार भी। सर, एक कार्यकर्ता ने बोला है कि स्टेशनरी दुकान में, दवा की दुकान में नशेरी पदार्थ ज़्यादा बिक्री होते हैं, क्या उस पर भी निगरानी करेंगे? हाँ, उस पर भी हम लोग देखते हैं, निगरानी करेंगे। किस पर से? दवा दुकान हो, स्टेशनरी दुकान हो या जो भी है। व्हाइटनर कोरेसी वहाँ से सप्लाई होती है, उस पर भी थोड़ा निगरानी किया जाए। उस पर भी देखेंगे कि किस मकसद से कितना मात्रा में रखे हुए हैं। सरस्वती पूजा को लेकर क्या दिशा निर्देश दी गई है? देखिए, हर साल की भांति इस बार भी माँ सरस्वती का पूजा 3 तारीख को है। कई लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन भी दिया है और ख़ासकर जितने भी पूजा समिति वाले लोग हैं उनका यह आग्रह कि हम लोग, क्योंकि मंगल पड़ता है 4, इसलिए 5 को भसान करेंगे। हम लोगों का यही है कि शांतिपूर्वक मनावे, अपने प्रतिमा का हिफाजत करें और जो सरकार का गाइडलाइन है डीजे पर, उस पर कंट्रोल करें ताकि समाज में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता रहे। क्योंकि होता क्या है, बहुत बुजुर्ग लोग थानेदार को और थाना पर बहुत परेशानी करते हैं कि जोर से बज रहा है या कीजिए, बंद कीजिए, तो उस पर पाबंदी आवश्यक है। और हम इस अवसर पर सभी लोगों से, जो लोग बैठाते हैं सो भी जो उनके समर्थक हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि जिस इलाके में होते हैं अपने अपने इलाका में मुस्तैद रहिए ताकि शांति व्यवस्था भंग नहीं हो। और खासकर
जब शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी तो हम लोग का भी प्रतिष्ठा रहेगा, यूनिवर्सिटी थाने का भी प्रतिष्ठा रहेगा, जिला में भी नाम रहेगा। इसलिए हर वर्ष की भांति जो सरस्वती पूजा या अन्य पूजा में जो सराहनीय भूमिका नगर यूनिवर्सिटी थाना का रहा है, खासकर हमारे थानाध्यक्ष महोदय का, उसको अक्षुण्ण उनको कायम रखने का हम लोग कोशिश। इस तरह का बैठक की गई है, दिशा निर्देश क्या मिला आप लोगों को? आज जो है विश्वविद्यालय थाना पर जो है सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में जो है शांति समिति का प्रोग्राम रखा गया। सारे शांति समिति के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। इसमें जो है मेन मुद्दा डीजे पर फोकस डाला गया कि डीजे नहीं बजाना है और शांतिपूर्ण ढंग से जो है पूजा समिति को इस पूजा को करना है, जिसमें जो वॉलंटियर है अधिकांश वॉलंटियर को इसमें जो है एक्टिव करना है। और नशेड़ियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नशेड़ियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग भी जो है अपील किया है। थाना अध्यक्ष महोदय के समक्ष बोला है कि नशेड़ी जो भी है, जो भी नशेड़ी इधर उधर करता है उस पर कड़ा से कड़ा सजा हो, उसको जो है बख्शा नहीं जाए और जो निर्दोष है उस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाए। खासकर जो है विसर्जन के दिन 5 तारीख को विसर्जन है, विसर्जन के दिन इन लोगों को हम लोग आग्रह किया है कि पेट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, जिससे कहीं किसी तरह का कोई घटना नहीं हो। और हम लोग सारे पूजा समिति के लोगों को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अच्छे ढंग से मनाइए, अपने मोहल्ले का, अपने जिला का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। आज के आम बजट पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष बालेंदु झा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले दिनों हजारों करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात देने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मिथिला में आना हुआ था। यहां आकर उन्होंने सभी क्षेत्रों और विषयों पर जिज्ञासा पूर्वक मिथिला के रहन सहन, संस्कृति और जरूरतों को जाना। आज उसका ही सुखद परिणाम है। पहले मिथिला चित्रकारी साड़ी के परिधान में देश का आम बजट प्रस्तुत करने आना और फिर मखाना बोर्ड का गठन करना। हम सभी जानते हैं कि पूरे देश को 80% से ज्यादा मखाना मिथिला क्षेत्र उपलब्ध कराता है। इसलिए निश्चित रूप से मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक पहल से मिथिला में मखाना के किसान सीधे तौर पर इससे लाभान्वित पाएंगे। साथ ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार का निर्णय निश्चित ही मिथिला क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। जिला अध्यक्ष बालेंदु झा मिथिला सहित पूरे बिहार के कायाकल्प करने वाले इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद ज्ञापित किया है। धन्यवाद ज्ञापन करने वाले में युवा मोर्चा के जिला महामंत्री दरभंगा नगर 14 के पार्षद प्रतिनिधि गजेंद्र मंडल, रवि प्रकाश झा, वार्ड 12 के प्रतिनिधि जिला उपाध्यक्ष मुकेश महासेठ, मुचकुंद झा, पुरुषोत्तम झा, सूरज चौधरी, रवि चंद्रवंशी आदि कार्यकर्ता। जिस प्रकार देश के आम बजट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने बजट में मिथिला और बिहार को मखान बोर्ड जैसा सौगात दिया है और जिस प्रकार दरभंगा एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड विस्तारीकरण का जो फैसला लिया गया है और जिस प्रकार आज मिथिला चित्रकारी युक्त साड़ी पहनकर माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज सदन में गई थी, इससे सीधा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री जी का मिथिला आगमन के बाद उन्होंने यहाँ को अच्छी तरह से जाना, समझा, यहाँ के जरूरतों को जानकर और मिथिला परिधान और मिथिला मखान पर अपनी विशेष कृपा दर्शाई है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए सभी दरभंगा मिथिला वासियों की, बिहार वासियों की ओर से हम निर्मला सीतारमण जी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। दरभंगा में आज से इंटरमीडिएट परीक्षा प्रारंभ हो चुका है। वहीं परीक्षा के पहले दिन ही कई परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट जाने के कारण परीक्षा केंद्रों पर बात हो रही थी। बताया जा रहा है कि कई परीक्षा केंद्रों पर कुछ परीक्षार्थी समय से कुछ मिनट विलंब हुए, जिसके कारण परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं करने दिया गया। कई परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। यह तस्वीर है दरभंगा शहर के लालबाग स्थित MRM कॉलेज की, जहां इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्र बनाई गई है। बताया जा रहा है कि परीक्षा
ही कई सड़क मार्ग में चल रहे मरम्मती, नाले इत्यादि निर्माण के कारण जाम में फंस जाने के कारण परीक्षा में थोड़ी देरी से पहुंचे। जो जानकारी मिली उसके अनुसार इंटरमीडिएट परीक्षा में 3 विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। बताया जा रहा है कि लगभग 3 मिनट लेट से पहुंचने के कारण उसे परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। वहीं परीक्षा केंद्र के अंदर कुछ विलंब से पहुंचे परीक्षार्थी, जिसका यह आरोप था कि सेंटर पर उसके एवरेज में गार्ड के द्वारा पैसे मांगे जा रहे थे परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने के लिए। अब यह बात कहां तक सच है, यह एक जांच का विषय है। परीक्षार्थी और दोनों का ही अपना अपना पक्ष है। वहीं मामले की सूचना पाकर समाजसेवी प्रियंका झा भी पहुंची, जिनके द्वारा परीक्षा केंद्र पर वहां के लोगों से निवेदन कर रही थी कि कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जो 2-3 मिनट विलंब हो गए, क्योंकि दरभंगा की सड़क भी कई जगह से खराब है, सड़क जाम की भी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा, इसलिए ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए मंजूरी मिले। इनकी बेटी वहीं पे गई है अंदर, वहाँ पे लड़का को बाहर करके धक्का मारा। ये जो गार्ड है इससे पैसा करवा दे रहे सर। ये लोग हमको फोन किया आप सड़क कर गई एमआरएम कॉलेज का। देखिए, आपको पता है कि आज से जो इंटर का एग्जाम शुरू हो गया है कॉलेज में, और एमआरएम कॉलेज में यहाँ पे कुछ बच्चे का सेंटर पड़ा था। 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देने से वंचित रह गए। 9 बजे ये लोग गेट लॉक कर दिए और 9:04 में ये लोग यहाँ पहुँच चुके थे। सीसीटीवी कैमरा भी है। अब इन लोगों का कहना है कि 4 मिनट 3 मिनट लेट क्यों हुआ बच्चा, हम एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। अब ये बात आप बताइए मुझे कि दरभंगा के जो रोड है उससे कौन अवगत नहीं है। यहाँ पे कितनी जाम लगती है। दोनार गुमती ले लीजिए आप, फिर लहरियासराय का गुमती ले लीजिए, बेला मोड़ का गुमती ले लीजिए, दिल्ली मोड़ ले लीजिए, ये तो सब जाम का अड्डा है। बच्चे लोग सुबह सुबह घर से निकल रहे, अपने जहाँ से दूर दराज से लोग आया है बच्चा एग्जाम देने। 4 मिनट 3 मिनट अगर लेट हो ही गया तो क्या इन लोगों को कोऑपरेट करके बच्चे को अंदर में नहीं लेना चाहिए था? उनके भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? अब क्या ये लोग कभी लेट नहीं होते? ये लोग 4-5 मिनट लेट नहीं होते? बच्चे लोग आरोप लगा रहे हैं गार्ड के ऊपर, क्या सही है? देखिए, हमें जब फोन गया है कि मैडम ऐसे बात हुआ है, हम लोग को एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये बच्चे कह रहे हैं कि एक गार्ड है जो हमसे 3000 रुपया 4000 रुपया डिमांड किया है पैसे का, 2 और अब तुमको एंट्री मार देते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि गार्ड को समझना चाहिए आप गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। आपके भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, अगर यही सिचुएशन उसके साथ होगा तो क्या आपके बच्चा 3000 रुपया देने के लिए कैपेबल होगा? गरीब घर के बच्चे लोग कहाँ से पैसा भरेंगे? ये लोग छात्र लोग हैं। ये एक ही बात है कि यहाँ पर में ये लोग जानते हैं कि यहाँ पे मनमानी चलता है। एमआरएम कॉलेज का सिस्टम शुरू से चलता आ रहा है कि यहाँ की तानाशाही रवैया गार्ड हो गए या जो भी लोग हैं वो तानाशाही रवैया शुरू से अपनाते आए हैं, छात्र के साथ इसी तरह से व्यवहार करते आए हैं। ये बात उठना चाहिए, क्योंकि युवाओं की भविष्य की बात है। 3-4 मिनट लेट कोई लेट नहीं होता है, उनको एंट्री मारना चाहिए था, उनको अंदर जाके एग्जाम में बैठने देना चाहिए था, लेकिन उसके भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया, ये गलत है। और खोले नहीं मैम। क्या नाम है आपका? खोला नहीं। प्रियंका झा, सोशल एक्टिविस्ट। क्या हुआ है? टाइम पहुंच गए थे, ठीक है। ये रोड सर जाम था तो मैं उधर से घूम के आया, ठीक है सर। मात्र मेरे थे 3 मिनट लेट हो गया और मैं गार्ड अंदर से सर रिक्वेस्ट किए, हम बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमको एंट्री नहीं लेने दिए, मात्र सर 3 मिनट के कारण। हाँ, और तो सर पैसा मांग रहे थे, बोलते 3000 रुपया दो एंट्री करवा दे रहे हैं और लड़की को जाने दिए सर। कौन पैसा मांग रहा था? सर गार्ड अंकल है सर, यहाँ पे दिखाते हैं सर आपको। कहाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हुआ प्रियांशु कुमार। कौन कॉलेज में तुम्हारा सेंटर है? एमआरएम कॉलेज दरभंगा। कौन कॉलेज से हो? लालबाग। कौन कॉलेज से हो? सर हम LCS कॉलेज दरभंगा से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रियांशु कुमार हुआ। ठीक है। गार्ड एमआरएम कॉलेज की जी। तो क्या मामला है? हाँ, ये सब लेट करके आया है। लड़का का आरोप पहले सुन लीजिए। लड़का कह रहा है कि 9:03 हम यहाँ पहुँचे हैं, रोड खराब के कारण घूम के आए हैं और किसी को एक लड़की को जाने दिया, हमको धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वो लड़का बोल रहा है कि 300 रुपया 3000 रुपया गार्ड मांग रहा है।
लड़का बोल रहा है 3,000 रुपये गार्ड मांग रहा है कि 3,000 दीजिए आपको एंट्री कर देते हैं। क्या बात सही है? ये गलत बात है। पूछिएगा कि यहाँ प्रशासन भी है, सब है। पैसा आप नहीं मांगे? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार यादव। किस कॉलेज के गार्ड है आप? हम यही कॉलेज के हैं। कौन सा कॉलेज है, नाम बोलिए? MRM कॉलेज। ठीक है। गुरुकुल पब्लिक स्कूल का वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को दरभंगा के लहरियासराय स्थित DMCH TBDC रोड के पास अवस्थित। मालूम रहे कि वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी 2025 में गुरुकुल पब्लिक स्कूल के छात्र एवं छात्राओं ने काफी आकर्षक प्रकार के मॉडल बनाए थे, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वहीं आए हुए अतिथियों ने स्कूली बच्चों के कला की जमकर तारीफ की। विज्ञान से संबंधित कई प्रकार के आकर्षक मॉडल बनाए गए थे। आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के संबंध में हमने स्कूल के प्राचार्य अनुपम राज से भी बात की और स्कूल के छात्रों से भी बात की। क्या कुछ कहना है उनका, हम आपको सुना रहे हैं। ये साइंस एग्जीबिशन के साथ साथ हमारे बच्चों के अदर टैलेंट के लिए भी ये ऑर्गेनाइज किया गया था बच्चों के द्वारा ही, और इसमें हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनका भी बहुत सारा सपोर्ट रहा बच्चों को इस तरह मोटिवेट करने के लिए। साइंस से रिलेटेड बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार किया है, और साथ ही साथ हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड चीज़ है वो भी इन्होंने तैयार किया है। नर्सरी, प्ले और KG के बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। सेंस ऑर्गन्स के बारे में, टीथ्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये सब के बारे में छोटे छोटे बच्चों ने प्रिपेयर किया हुआ था। बहुत अट्रैक्टिव था। ये देख करके लग रहा है कि बच्चों में जानने की कितनी इच्छा है और बच्चे कितना कुछ सीख सकते हैं। तो बस इसके लिए मैं अपने सारे टीचर्स को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत किया। साथ ही साथ बच्चों को भी बहुत सपोर्ट करती हूँ और उनको आशीर्वाद भी देना चाहूँगी कि वो इसी तरह से अपने लाइफ में हर एक ऐसा मुकाम हासिल करने की कोशिश करें कि जिससे उनके माता पिता के साथ साथ उनके स्कूल के साथ साथ उनके देश का भी नाम आगे विश्व में आगे बढ़े और अपने देश का नाम रोशन करें। मैं गुरुकुल पब्लिक स्कूल की तरफ से बोल रही हूँ। थैंक यू। From Junior 9th, today I will present this model. This is Mysore Palace. It is located in Mysore, Karnataka. It is one of the most visited monuments in India. It is built by Maharaja Krishnaraj Wadiyar IV. It is also known as Amba Vilas Palace. It is a mechanical instrument and is for robotic instrument. Where surgery is done with the help of robot. This is called surgeon command center, where surgeon to control the machines. Second is called patient side robotic arm cart. It is controlled by surgeon. Third is called vision cart, where doctor analyze the surgery. Tele surgery uses robotics and cameras which allow surgeon to operate during the operation with a high speed internet connection. Just like कि अगर कोई डॉक्टर जयपुर में है और पेशेंट का इलाज अगर दिल्ली में करना है तो वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो सकते। अगर ये describe this project, rainwater harvesting refers to the collection of water and storage for use. It can be used for agriculture, domestic purpose and livestock. Rainwater harvesting improves the supply of water throughout the year. It helps to restore the groundwater storage and ensure the availability of water in the scarce zone. Rainwater conservation is also I am here to explain this model. This model name is microscope. Microscope is a scientific instrument that magnifies objects so that they can be seen more details on their naked eyes. Microscope is used by doctors, scientists, students on their study small objects such as bacteria, blood and cells. There are three types of microscope. Optical microscope. Optical microscope is oldest type of microscope which use light. Second, scanning probe microscope, a microscope which use laser to measure. Third, electron microscope, a microscope which use electron to magnify objects. I will explain about formula magic. It is a common device which is used by anyone.
You see both column A and column B. In column A, questions are written, and in column B, answers are written. If you want to know any questions of answer, then you touch first nail and iron nail and second iron nail. I want to know that area of quadrilateral. Area of quadrilateral is 1 by 2 into diagonal into height 1 plus height 2. Yes, the answer is right. If answer is right, the buzzer will ring. If answer is not right, our buzzer will not ring. Check again. What is the formula of loss? Formula of loss is Cp minus Sp. Answer is right. जब कोई परीक्षा होती है तो सड़क जाम की स्थिति दरभंगा में हमेशा देखने को मिलती है और सड़क जाम की स्थिति को दूर करने के लिए दरभंगा यातायात थाना प्रभारी कुमार गौरव खुद लगातार परीक्षा अवधि में सड़क पर बने हुए थे और यातायात व्यवस्था को बहाल करने में लगे हुए थे ताकि किसी भी प्रकार से परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में जाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े और जाम में न फंसे। जहां आज से इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। इस परीक्षा अवधि में यातायात थाना दरभंगा की ओर से परीक्षा केंद्रों यातायात के कर्मियों को प्रतिनिधित्व किया गया था ताकि सड़क यातायात बाधित न हो और विशेषकर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में जाने में समस्या न हो। जहां मुख्य सड़क पर दरभंगा यातायात थाना प्रभारी कुमार गौरव काफी समय तक वीआईपी रोड मुख्य सड़क में बने हुए थे और सड़क यातायात को रुकने नहीं दिया जा रहा था। जब हमने यातायात थाना पदाधिकारी कुमार गौरव से बात की तो उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था की जा रही है ताकि जाम की स्थिति न पैदा हो सके। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यातायात थाना की ओर से यह प्रयास कितना सफल और कामयाब रहता है। यातायात थाना को लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, खास तौर पर परीक्षा अवधि में। इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा है, क्या कुछ यातायात व्यवस्था किया गया है? इंटरमीडिएट के एग्जाम एकदम अच्छे से चल रहा है। रोड पे कोई प्रेशर नहीं है। निकलने के टाइम में हल्का फुल्का प्रेशर हुआ, वो सब नॉर्मल हो गया है। किस तरह से व्यवस्था किया गया है? बहुत जगह सेंटर है। व्यवस्था हर जगह प्रत्येक सेंटर पे और सेंटर के आसपास एकदम चुस्त व्यवस्था है। जो परीक्षार्थी है या उनके अभिभावक भीड़ लगा देते हैं परीक्षा केंद्र पे, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको माइक से हम अनाउंसमेंट करते हैं कि परीक्षा सेंटर के आसपास न रहे और वो लोग पालन करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद में हटते हैं सेंटर पर से। कई लोग हैं कि गाड़ी लगा के इधर उधर चले जाते हैं, जाम की स्थिति होती है, ऐसे लोगों पर क्या करना? उनको भी पहले से ही गाड़ी लगाने से पहले से ही और लगा देते हैं, उसके बाद भी उनको अनाउंसमेंट किया जाता है कि गाड़ी की तरह रोड पर न लगाए, साइड में लगाए। और कहाँ कहाँ जो है यातायात लगाया गया है? इस बार काफी फोर्स देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, हर जगह लगाया गया। जितने चौक चौराहा जहाँ जाम का पॉइंट है, जहाँ स्कूल कॉलेज है, वहाँ हर जगह लगाया गया है। क्या कहेंगे जो स्कूल के पास लगाते थे गाड़ी, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कहाँ लगा? स्कूल के पास या रोड के आसपास रोड पे लगा देते हैं जिससे यातायात बाधित होता है। उनसे अनुरोध है कि वो गाड़ी को जहाँ जगह मिलता है वहीं पे पार्क करें, रोड पे न करें। आप थाना पदाधिकारी हैं यातायात के, आप खुद सड़क पे यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है? वो हर जगह मौजूद है, पदाधिकारी कर्मी हर जगह सड़क पे मौजूद है। ये कौन सा विद्यालय है? ये है ML एकेडमी है। सर परिचय दे दें अपना। कुमार गौरव, यातायात थानाध्यक्ष दरभंगा।